मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी विद आयुष के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि कोई भी विलियन का पीएच मान आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका अम्लीय है या वो विलियन क्षारीय है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ट्रिक जो है वो काफ़ी धमाकेदार है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं ये पीएच मान होता क्या है और पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पीएच जो होता है वह किसी भी विलयन के अम्ल या क्षार या लवण की जो मात्रा होती है वो बताने में मदद करती है। और यही था हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल अभी हम दर्शा करके आपको बता रहे हैं। तो ये रहा हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में होता है 1 से लेकर के हमारा 14 तक। अगर पीएच स्केल मान में कोई भी विलयन का पीएच स्केल मान में अगर कोई भी विलयन का मान 7 से कम होता है, कोई भी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्ल होता है। जब पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से अधिक हो जाता है तो वह विलयन हमारा क्षार कहलाता है। और जब कोई विलयन पीएच स्केल में 7 पे ही रहता है तो उस स्थिति में उस विलयन का मान जो होता है वो लवण कहलाता है। जो आप देख ही सकते हैं, अगर 1 से 7 के बीच में कोई विलयन हो तो ये हमारा अम्ल कहलाएगा। अगर 7 पे होता है तो लवण कहलाता है और 7 से 14 के बीच में होता है तो वो क्षार कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम ट्रिक के बात करते हैं कि ऐसा कौन सा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने ट्रिक की। तो इस ट्रिक में सब विलयन का जो है मान वो उसके अक्षर और शब्द में ही छुपा हुआ है। तो बस आप लोग अंत तक देखिएगा और इसको बढ़िया से समझिएगा कि क्या है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा नींबू रस। देखिए ये एक शब्द है और ये एक शब्द है, दोनों को मिलाकर 2 शब्द, तो नींबू का हो जाएगा 2.2। बस इतना याद रखना है। सिरका में कितने अक्षर है? 1 2 3, 3 अक्षर है तो ये हो जाएगा 3.0। शराब में कितने अक्षर है? 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा हमारा 3.0 या इसका होता है 2.8। बस इस बात को याद रखिएगा कि कहाँ पर क्या याद रखना है। टमाटर में कितने अक्षर है? 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा हमारा 4.0। अमरूद में कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 4.0। तो उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले ट्रिक में हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या ध्यान रखना है। तो इसमें बस छोटा चीज ध्यान रखना है, क्या कि सोडा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? SODA लिखेंगे तो यही आएगा। तो सोडा में कितने लेटर्स है? 4 लेटर्स है। SODA सोडा, ये 4 है तो इसमें हो जाएगा 4.0। दही को कितना लिखते हैं? दही को इंग्लिश में लिखेंगे तो DAHI दही, तो इसमें भी कितने लेटर से? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4.0। अंडे की सफेदी, अंडे के जो ऊपर की सफेदी होती है वो कितने होते हैं? इसमें बस इंग्लिश वाला लेटर्स जो होते हैं वो ध्यान रखिएगा, आप लोगों से बस इतना ही है। तो अंडे की सफेदी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एग व्हाइट, और एग में कितने लेटर्स है? 3, व्हाइट में 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि 8.0। तो इसमें सी वाटर में कितने हैं लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर्स है 8। तो हमारा पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 8.0। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। अब हम अगले ट्रिक की बात करते हैं। ये देखिए ये है हमारा रक्त। इसमें हम हिंदी को भी जोड़ेंगे और इंग्लिश को भी जोड़ेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा 1 लेटर है और ये 1 लेटर है, कितने हो गए टोटल? 2, और इसमें है हमारा 5, तो कितने हो जाएंगे? 7। टोटल कितने हो गए? कितने? 7। टोटल लेटर्स कितना है? 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7.4। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें रक्त का जो होता है पीएच मान 7.4 होता है, इतना बात। और ये है हमारा पानी का तो बहुत आसान है, सब बता देते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रिक है। क्या? इसमें 5 लेटर्स और इसमें 2 लेटर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7, यानी कि 7.0। अब नमक क्या होता है? नमक को लवण भी बोलते हैं। तो ये है हमारा 3 और इसमें 4, टोटल कितने हो गए? 4, यानी कि 7.0। उम्मीद है कि इतना बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा हेल्प करना, वीडियो को लाइक करके बस इसको शेयर कर देना है आप लोगों को। और हाँ, कमेंट में एक और बात लिख कर जाना कि अंगूर
अंगूर का क्या होता है पीएच मान, ये बात आप लोग जरूर लिख करके जाइएगा। और एक और, आशु, आशु का पीएच मान कितना होता है, ये दोनों का आप कमेंट में जरूर लिख करके जाइएगा। तो इसी के साथ अब हम अपना खत्म करते हैं।